इस प्रकार संध्या समय कैलाश पर्वत के शिखर पर अपनी सेना को स्थित कर रावण स्वयं ही विश्राम करने लगा। अन्य सैनिक भी निद्रा विभोर हो रहे। इतने में चंद्रोदय हुआ। महापराक्रमी रावण उठकर पर्वत शिखर पर बैठकर चंद्रमा की प्रभा और वृक्षों के कारण वर्धित कैलाश पर्वत की शोभा देखने लगा, जहाँ से कुबेर के भवन में गान करती हुई अप्सराओं की मधुर ध्वनि श्रवण गोचर से हो रही थी। संगीत की तान, विविध पुष्पों की शोभा, शीतल वायु का स्पर्श, पर्वत रमणीयता, रजनी की मधुवसा और चंद्रोदय ऊंचीपन की इन समस्त सामग्रियों का कारण रावण कामासक्त हो गया। इसी समय सब अप्सराओं में श्रेष्ठ चंद्रमुखी रंभा इसी मार्ग से आ निकले। उसके सुंदर शरीर व दिव्य वस्त्राभूषण शोभर हो रहे थे। अंगों दिव्य चंदन का अनुलोप लगा था और केशपाश में परिजात के पुष्प गुथे हुए थे। वह दिव्य पुष्पों से दिव्य श्रृंगार करके किसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जा रही थी। वह अपनी अलौकिक कांति से दूसरे लक्ष्मी के ही सदृश ज्ञात होती थी। इस समय रावण तो काम वशीभूत था ही, अतः उसने उठकर तत्क्षण ही रंभा का हाथ पकड़ लिया। रंभा बहुत ही लज्जित हो गई, तथापि रावण ने मुस्कुराकर कहा, वरारोहे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? यह समय किससे अभ्युदय का है जो तुम्हारा उपभोग करेगा? यह सुंदर शिला है, इस पर बैठकर विश्राम करो। हे वीरों, इस जगत में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। इंद्र, विष्णु, अश्विनी कुमार कोई भी मेरी समता नहीं कर सकते, अतः मुझे त्याग कर तेरा अन्य के पास जाना उचित नहीं। देख, मैं त्रिलोकी का विधाता दशग्रीव हूँ और तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अतः हे सुंदरी, मेरा कहना मान ले। रावण के ऐसे वचन सुन रंभा कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षस राज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको मुझसे ऐसी बात न कहनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे महान हैं, गुरु और पिता के तुल्य हैं। यदि मुझे और कोई ऐसा कहे तो आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्मतः आपकी पुत्र वधू हूँ, यह आपसे सत्य कह रही हूँ। मैं इस समय आपके भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर की सेवा में जा रही हूँ और इस कार्य में विघ्न न करें। मुझे त्याग कर सज्जनों के मार्ग पर चलिए। रावण ने कहा, रंभे, तुमने अपने को मेरी पुत्र वधू क्यों बता रही हो? यह विचार तो उस स्त्री के लिए आता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारे देवलोक की तो स्थिति ही कुछ और है। अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। ऐसा कहा उसने साचर ने बलपूर्वक रंभा को उस शिला पर बिठा लिया और कामासक्त होकर उसका उपभोग किया। पश्चात उस अप्सरा को उसने छोड़ दिया। वह भय से कंपित हो नलकूबर के पास चली गई और हाथ जोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। नलकूबर ने कहा, कल्याणी, यह क्या बात है? तुम मेरे पैरों पर क्यों गिर रही हो? वह थर थर कांप रही थी। पश्चात उसने हाथ जोड़कर जो कुछ कहा वह सब बात कही। तब उस पर बलात्कार की बात सुनकर वह श्रवण नलकूबर ने ध्यान लगाकर रावण की सब बर्बरता को ज्ञात कर लिया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने तत्क्षण अविधि आचमन कर हाथ में जल लेकर राक्षसेंद्र रावण को यह भयंकर शाप दिया कि हे बद्रे, स्त्री की इच्छा न रहने पर यदि काम पीड़ित होकर किसी स्त्री पर अत्याचार करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नलकूबर के इस शाप को जब रावण ने सुना, तब से उसने अकामा स्त्रियों पर बलात्कार करना त्याग कर दिया।